जो आप खेती में चीज़ें पैदा करते हैं उसको आप कैसे महंगा बेचें, क्योंकि किसान जब कोई चीज़ पैदा करता है तो शायद काफ़ी सस्ता उसका सामान बाजार में जाता है और टाइम वो सबसे ज़्यादा लगाता है। शायद अगर अभी मैं कल पेपर को पढ़ रहा था और मैं उसी पे वैल्यू एडिशन बोल रहा हूँ, कल जो पेपर में मैंने एक खबर पढ़ी कि टमाटर 2 रुपये किलो हुआ और किसानों ने टमाटर तोड़ना छोड़ दिया। क्या आप लोग जानते हैं कि टमाटर के पाउडर, टोमेटो पाउडर्स की कितनी बड़ी डिमांड है और उसकी प्राइसिंग क्या है? क्या इस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करें या गन्ने पे ही कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करें? मुझे लग रहा है ये करंट मैंने पढ़ा है, केवल मैंने इतना पढ़ा था कि 2 रुपये किलो टमाटर है और आप सभी जान रहे होंगे कि यहाँ पे भी 10 रुपये का 2 किलो 1.5 किलो ऐसे दे रहे फुटकर विक्रेता। तो इस पे डिस्कस करने में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप 10 किलो टमाटर को पाउडर फॉर्म में प्रोसेस करेंगे तो 1 किलो पाउडर उससे बनेगा। 10 से 12% उसमें गूदा होता है सूखने पे टमाटर पे। और अगर आप टमाटर के रेट्स की बात करें तो बल्क में आपको जितनी भी फास्ट फूड हैं, दालमोट की फैक्ट्रीज हैं, वो 150 रुपये किलो बल्क में परचेज करती है। इसके रेट्स अगर छोटे पैकिंग में आप ले जाएंगे तो 300-400 रुपये केजी है। और जितने भी मल्टी ब्रांडेड होटल्स हैं या फूड चेन्स हैं वो कच्चा टमाटर कभी यूज नहीं करते, चाहे मैकडॉनल्ड्स हो चाहे जो भी कंपनियां हो। इवन देन अच्छे अच्छे जो 5 स्टार होटल्स भी हैं वहाँ पे भी टमाटर के पाउडर का ही प्रयोग होता है। कई वैज्ञानिक लोग मेरी बात ये मान रहे हैं, किसानों को संभवतः इस चीज़ की पता ना हो, मतलब अभी जानकारी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। टमाटर का पाउडर बनाना कोई श्रम साध्य काम नहीं है। टमाटर उगाना जितना श्रम साध्य है उससे कई शायद 1% ही उम्मीद है टमाटर के पाउडर को सुखाना। इस समय जो टेम्परेचर है इसमें तो आप स्टील ट्रे पे ऐसे स्लाइस करके टमाटर डाल दीजिए, 2 दिन में वो टमाटर सूख के बिल्कुल पाउडर बनाने के लायक हो जाएगा। आल्दो आप उसमें डिहाइड्रेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट की विस्तृत चर्चा चाहेंगे तो मैं पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ITI, क्योंकि मेरे पास समय 15 मिनट है, तो संभवतः मैं कैसे एक वैल्यू एडिशन में क्या क्या आदमी के अंदर गुण होने चाहिए इसकी जानकारी, ये लंबा विषय है। तो अगर आप डिहाइड्रेटर लगाएंगे, मौसम जब सर्द होता है तो डिहाइड्रेटर भी 50,000 रुपये का बन जाता है। अगर सोलर पावर लेंगे तो 70,000 रुपये का डिहाइड्रेटर है और एक डिहाइड्रेटर में एक दिन में आपको 3 किलो पाउडर बन जाएगा। अगर टमाटर को महंगे दर पे भी देखें तो 15 रुपये 20 रुपये किलो अगर आप खेत से मंडी लाते हैं तो जितनी देर आप 30-35 किलो टमाटर मंडी लाएंगे उतनी देर में आप उसको पाउडर के लिए स्लाइसिंग करके और डिहाइड्रेटर में लगा चुके होंगे। अब बात आती है उसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक वे है, क्योंकि पैकेजिंग से ही प्रोडक्ट की कीमत आती है। वही चीज़ अगर आप ओपन में बेचते हैं तो शायद मिनिमम 30 से 40% कीमत कम रहती है। पैकेजिंग को आकर्षक बनाइए, बढ़िया सा उसका एक नाम दीजिए, और जो पैकेजिंग टेक्निक्स हैं, जैसे पैकिंग करने से पहले उसके अंदर मॉइस्चर या नमी नहीं होनी चाहिए, उसकी भी कई मशीनें हैं जिसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी मशीन नाइट्रोजन फिलिंग मशीन है। पैकेट के अंदर अगर नाइट्रोजन की फिलिंग कर दी जाए तो वो प्रोडक्ट कभी भी खराब नहीं होता है। अभी बात ये बनती है कि वो मशीन थोड़ी महंगी है, तो अगर किसान समूह बना के, क्योंकि नाइट्रोजन फिलिंग मशीन मिनिमम से मिनिमम 15 लाख रुपए के आसपास आती है, और अपना प्रोडक्ट अगर वो, मैं टमाटर की बात कर रहा हूँ, कई भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे चाय, हर्बल चाय का बहुत प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक इंडिया लखनऊ में एक कंपनी है, मेरे GM उनके मेरे जान पहचानी है, मेरे साथ उनके बैठ, उनके पास तुलसी की चाय, सिंपल तुलसी का पत्ती तोड़ते हैं, गेंदा की चाय, गेंदा के फूल को डिहाइड्रेट किया और बेटर पैकिंग किया, और शायद वो टी बैग बहुत महंगी कीमत पे पैकिंग के बाद मिलता है। तो जहाँ तक पैकेजिंग का है कि अगर किसान ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाएं और अच्छी से अच्छी पैकेजिंग मशीन नाइट्रोजन फिलिंग की लगाएं तो 17 लाख शायद एक किसान के लिए भारी होगा, लेकिन अगर समूह बना के, क्योंकि रेगुलर वर्क किसान को नहीं मिल रहा है और अगर मिलने की भी उम्मीद है तो वो लगा भी सकता है।
इसके लिए भी आपको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमारे जनपद के जितने भी हैं, ब्रांच के या जनपद के, इस जनपद में 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय है जिसका मैं नोडल प्रिंसिपल हूँ, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप आएँ और उन मशीनों को आप समझें, देखें और फिर आप उस प्रोडक्ट का या उस सामान का चयन करके अपनी वैल्यू एडिशन मशीन में, मतलब वैल्यू एडिशन के जॉब में उसको सम्मिलित करें। कुछ लोगों के दिमाग में एक बात ये भी आई होगी कि साहब हम बना लिया, पैक कर लिया, लेकिन बेचेंगे कहाँ? तो इसकी भी ट्रेनिंग हमारा आईटी लैब में आपको दी जाएगी। आईटी लैब में है कि आप ई कॉमर्स के थ्रू, ऑनलाइन बिक्री के थ्रू कैसे अपने प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन कराएंगे और फिर आपका प्रोडक्ट बाजार में सिर्फ एक बार, दिन भर एक बार आपको कंप्यूटर देखना है कि कितना हमें ऑर्डर आया और उतनी पैकिंग, वो जो ई कॉमर्स कंपनी होगी, लाइक अमेज़ॉन का नाम आपने सुना होगा, बहुत चल रही है इधर, कई कंपनियां हैं, तो अमेज़ॉन का पैकिंग मटेरियल आप कराएगा, आप उसमें फिलअप करेंगे, आपको सिर्फ अपने रेट बताने कि हमें ये इतने रुपए किलो बेचना है। उनके जो खर्चे हैं वो एडअप हो जाते हैं और वो फिर बाज़ार में आप उनके डिपो पे डाल देंगे एक बार और फिर वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ तक कि किसानों को लिए ऐसे उद्योग करना इसलिए भी लाभप्रद है कि जैसे यहाँ पे कई लोग, वैज्ञानिक लोग आए और सभी का ये मानना है, मैंने कई लोगों से चर्चा भी की, पहले मैं सुबह आया था तो अलग बैठा था, फिर अलग बैठा, क्योंकि मुझे भी जानने की जिज्ञासा होती है। 1-2 किसानों से भी मिला, बीच में मेरा एक कमिटमेंट और भी था, उसको भी मैं देखने गया। मैंने ये देखा कि किसानी में जो वर्क है वो केवल शायद 90 दिन से ज़्यादा का नहीं है। आज सभी कह रहे हैं कि गन्ने के लिए हमें लेबर नहीं मिल रहा, लेकिन क्या 15 दिन बाद गन्ने के लिए उसके पास के लिए भी काम नहीं रहेगा? तो किसान की जो आय कम हो रही है, एक कारण ये भी है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी या व्यापार में ज़्यादा पैसा है, तो क्या व्यापारी अगर या नौकरी वाला आदमी 3 महीने तनख्वाह पाए और 12 महीने वो अपनी परिवार चलाए तो क्या ज़्यादा पैसा है? शायद उसके लिए भी यही मुश्किलात होंगे जो किसान के लिए। और इसीलिए कहा गया है कि उत्तम खेती मध्यम मान, पूरी कहावत में नहीं कहूँगा, अधिकतर बुजुर्ग लोग हैं समझ गए होंगे। तो अगर प्रॉपर रूप से खेती की जाए, तकनीकी रूप से खेती की जाए, वैज्ञानिक रूप से खेती की जाए, तो किसान और विज्ञान, मैं ये मानता हूं कि अगर दोनों अगर साथ आ जाए तो इस देश की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।